नमस्कार। बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों को के बीच मैं फिर से बहुत दिनों बाद मुखातिब हुआ हूँ। आपके बीच अपने संवाद को रखने का प्रयास कर रहा हूँ और इस प्रयास के माध्यम से शिक्षक को किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पर मैं आपसे बात करने आया हूँ और अपनी बात को आपको बीच रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों को मैं बहुत बहुत दिनों से जो इंतज़ार था, वो इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त होने जा रही है। लगातार 5 से 6 महीना से हम लोग जो प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास में आज सफलता मिला है। और उस सफलता का सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो सफलता क्या है। वो सफलता है TRE 1, TRE 2, TRE 3 जो BPSC द्वारा बहाल हुए हैं, सक्षमता पास जो विशिष्ट शिक्षक है उनके लिए एक खुशखबरी है। आज आपको HRMS में सुधार के जो प्रक्रिया हम लोगों ने लगातार 5 महीना 6 महीना से लगे हुए थे और वित्त विभाग से हर जगह से ये फाइलों को हम लोगों ने चक्कर लगवा कर और हर तरह से पूरी तरीके ईमानदारी से मेहनत किया। आज वो मेहनत का सफलता मिला है और प्रधान सचिव से भी अनुमोदन प्राप्त हो गया और प्राइमरी निर्देशक से भी और वित्त विभाग से भी अनुमोदन प्राप्त हो गया। फाइल फिर सेक्शन में आ गया है। अब आदेश पत्र निकलना बाकी है। उम्मीद करते हैं कल से परसों तक आदेश पत्र निकल जाएगा। उसके बाद आपका मार्ग खुल जाएगा, आपका फिक्सेशन का रास्ता खुल जाएगा। जो जो HRMS में जिनका 5% हाउस रेंट दिखाता रहा, जिनका DA नहीं बढ़ रहा था, अब वो सब कुछ आपको उसी तरह मिलेगा जो एक शिक्षक के रूप में जो मूल वेतन मिलता है वो मिलेगा। साथियों, विशिष्ट शिक्षक का बहुत बड़ी समस्या कि उनको फिक्सेशन नहीं हो रहा है, तो ऐप्स भी आ रहा है, फिक्सेशन भी होना शुरू हो जाएगा 15 अगस्त के बाद। और जो लोग, मैं दावे के साथ हूँ, जो लोग फेसबुक पर आकर आपको गुमराह कर रहा है, आपको बार बार आपको अपनी बात के जरिए से वो बताना चाह रहा है कि जो कर रहे हम कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हुजूर आप कहाँ हैं? फेसबुक के अलावा और कहीं हैं सड़क पे? बताने का कृपा करें, मेहरबानी करें। जो भी हुआ है पटना जिला का लगातार सार्थक प्रयास से हुआ है, क्योंकि पटना जिला में बहुत सी वरिष्ठ शिक्षक जो हमारे साथ हैं, उनका आशा और ये था। उसके बाद ऑन बोर्डिंग का काम किसने करवाया? किस संगठन ने ऑन बोर्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा एग्रेसिव रूप में काम किया? वो है मुस्तफ़ा आज़ाद, उसकी टीम। पूरे बिहार को ऑन बोर्डिंग करवाए हैं। जो लोग हमारे ऊपर मैसेज करते थे, उन लोगों को मैं ऑन बोर्डिंग करा कर उनको वेतन भुगतान कराने का काम किया हूँ। जहाँ आवंटन कम था वहाँ आवंटन दिलाने का काम किया हूँ। मैं शिक्षक का दर्द जानता हूँ, जिसको वेतन कम है उसका पहचान जानता हूँ। मैं राजनीति पॉलिटिक्स नहीं करता, ना मुझे सांसद बनना है ना विधायक बनना है। मैं एक शिक्षक था, शिक्षक हूँ और शिक्षक रहूँगा। आपके लिए मैं जो कुर्बानी देना पड़े देंगे, इसलिए किसी के बहकावे मत आइए। एक बात छन के आ रही है, सेवा निरंतरता। देखिए, आपको मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ कि सेवा कंटिन्यूटी का बात अभी सचिवालय स्तर से नहीं है, कहीं भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन विभाग स्तर से किसी भी तरह का इस तरह का फाइल नहीं है, कहीं नहीं है। ना सेक्शन में है, ना 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 अपर मुख्य सचिव की यहाँ है, ना और कहीं है, ना मुख्यमंत्री की यहाँ है। मैं इस बात की पूरी दावा कर रहा हूँ कि फिलहाल सेवा कंटिन्यूटी का जो सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक है उनको नहीं मिलने जा रहा है। ताल ठोक कर मैं इस बात को कहता हूँ। इसलिए साथियों, चोला पहनकर
जो रंग रूप बदलने वाले लोगों से होशियार रहिए। आपका भाई ईमानदारी से काम कर रहा है। मैंने कई जगह कहा है कि ये लड़ाई अधूरी है, अभी लड़ाई बाकी है। जब तक आप रिटायर नहीं कर जाते हैं, सेवानिवृत्त नहीं हो जाता, तब तक आपको लड़ने पड़ेगा। सरकार से हर गतिविधि के लिए लड़ना पड़ेगा। और जो सरकार के आजकल सरकार के चापलूस बहुत लोग हो गए हैं, मुख्य मुद्दा से आपको भगा दिए हैं, भटका दिए हैं। जब आप बीपीएससी से जना परीक्षा ले रहे हैं, अगर आप बीपीएससी से परीक्षा लेते हैं, दो बार आप टीएटी सक्षमता लेते हैं, तो उसको 25,000, 28,000, 30,000, 32,000 पे क्यों बहाल हो रही है? सवाल आपका होना चाहिए। हमें मूल वेतन पर बहाल होना चाहिए था। आप नियोजित से भी कम क्यों? 8वां वेतन में भी आपका बड़ी भारी लॉस होने जा रहा है। ये वक्त बताएगा, जो लोग आपको बड़गला रहा है वो बताएगा। इसलिए साथियों, एकता बना कर रखिए, नेताओं को बहकावे मत आइए। या वो बीपीएससी का छात्र हो, या शिक्षक हो, या वो विशिष्ट शिक्षक हो, या नियोजित शिक्षक हो, हमें लड़ाई आपस में नहीं लड़ना है, हमें लड़ाई सरकार से लड़ना है, एकजुटता के साथ लड़ना है। या प्रधान शिक्षक हो, कोई जिस प्रकार का शिक्षक हो, हमें इस बात को ख्याल रखना है कि हम शिक्षक हैं। हमारे आगे कुछ भी हो, पीछे तो शिक्षक हमारा जुटा हुआ है। ये आप मान के रखिए। और हमारी लड़ाई मूल वेतन का लिए होना चाहिए। हमारी लड़ाई 9300 स्केल का होना चाहिए। और साथियों, मैं तो नियोजित के लिए लगातार लड़ रहा हूँ, संघर्ष करता आया हूँ, और आपके लिए भी करता हूँ, और आगे भी करता रहूँगा। ये मेरा पहला जीत है। मैंने कभी फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं लिखा, क्योंकि ये सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है। इसलिए जब आज कल पूरी तरीक़ा से फाइनल हो गया, मेरे साथ मेरे बड़े भाई पिंटू सिंह भी साथ में रहते थे, बड़े भाई वीरेंद्र कुमार यादव जी, अखिलेश जी, तवरेज अनवर, हमारे प्रधान शिक्षक में भी ज्वाइन किए वो पटना जिला के उपाध्यक्ष अनिल जी, सब लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, ये होना चाहिए, आप साथ रहिए, आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मैं उन सबको, और ख़ासकर सेक्शन के तमाम वो पदाधिकारी को, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, प्राइमरी निर्देशक महोदय का, अपर मुख्य सचिव का, मंत्री जी का, और मंत्री जी से बहुत सारे लोग जो मंत्री जी के साथ सपोर्ट किए हैं, उन सबको मैं पटना जिला इकाई बिहार की तरफ से, तमाम शिक्षकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको फ़ोन करना चाहता हूँ कि 14 अगस्त को सीरियल नंबर 9 पे, बेंच नंबर 205 पे हम लोगों का जो एनपीएस 2015 से के लिए जो हम केस किए थे, जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, उसको आप लोग दुआ कीजिए, सब मिलकर दुआ कीजिए कि ये जीत हमारी हो। और ये सरकार जो हमारे साथ नाइंसाफ़ करते आई है किसी भी शिक्षक के साथ, वो मेरा भाई है, उसका कुछ भी होता है तो दर्द मुझे होता है। इसलिए 1/7/2015 से जो नियोजित शिक्षक, उनको एनपीएस का लाभ मिलना चाहिए था, क्योंकि 2020 नियमावली और 2012 नियमावली में स्पष्ट है। इन्हीं बातों के साथ आज जान रहे हैं कि जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर, मुझे समय नहीं मिलता है कि मैं अपनी बातों को फेसबुक के माध्यम से या कहीं भी, अभी रात के 11 बज रहा है, मैं सारी काम करते हुए आपके लिए चंद मिनट का टाइम निकाला हूँ, ताकि आपकी बातों को जो सचिवालय से सीधे संवाद जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो कल का सुबह किरण हो तो आपको चेहरे पे मुस्कान हो। इन्हीं बातों को साथ मैं आपको फिर कहता हूँ, हमेशा मुस्कुराते